हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पोर्टेबल सक्शन मशीन। आप यहाँ पर दो तरह की पोर्टेबल सक्शन मशीन देख रहे हैं, एक बिल्कुल छोटी सी है और दूसरी थोड़ी सी बड़ी है, बट ये दोनों ही पोर्टेबल है। ये सिंगल जार है और ये डबल जार है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए सबसे पहले हम इस वाली सक्शन मशीन को देखते हैं जो डबल जार है। सबसे पहले आप इसमें देखिए, आपको दो कलर की लाइट्स दिखाई दे रही हैं, एक रेड एंड एक ग्रीन। तो जो रेड लाइट है मेनली वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंडिकेट कर रही है। ये रेड इंडिकेशन क्या बता रहा है? मेन सप्लाई, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर्ली आ रही है। जब भी हम इस मशीन को ऑन करते हैं तो ये ग्रीन लाइट चालू हो जाती है लाइक दिस। तो जैसे ही हमने ऑन ऑफ का बटन प्रेस किया, यहाँ पर जो ग्रीन लाइट है वो स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आपको एक डायल दिख रहा होगा। इस डायल पर आप देखेंगे कि मिनिमम 0 प्रेशर से लेकर 760 प्रेशर ऑफ mm ऑफ Hg यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसमें मिनिमम 0 प्रेशर होता है और मैक्सिमम 760 mm ऑफ Hg प्रेशर हम ले जा सकते हैं। तो ये है वाल्व गॉज, यानी कि जो ये वैक्यूम इसमें क्रिएट होता है, उसको कितना वैक्यूम क्रिएट होता है उसको ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है ये वैक्यूम कंट्रोल। तो वैक्यूम कंट्रोल के अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए इस वैक्यूम कंट्रोल का यूज किया जाता है। हम इसे जितना क्लॉकवाइज घुमाते हैं उतना इसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है और जितना इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उतना इसमें प्रेशर कम होता जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये दो जार दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए, इसमें जो ये फर्स्ट ये आपको ट्यूबिंग दिख रही है, ये जो फर्स्ट ट्यूबिंग आपको दिख रही है ये होती है सक्शन ट्यूब। ये क्या होती है? सक्शन ट्यूब होती है। यहाँ पर हम किसी भी अलग अलग साइज के सक्शन कैथेटर को अटैच करके सक्शनिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको सक्शनिंग करके दिखाऊंगी। देन उसके बाद में इन दोनों बॉटल्स के बीच में आपको एक और ट्यूबिंग दिख रही होगी जिसे बोला जाता है कनेक्टिंग ट्यूब, जिसे बोला जाता है कनेक्टिंग ट्यूब। एंड देन यहाँ पर आपको अगेन एक और ट्यूबिंग दिखाई देगी जिसे बोला जाता है फिल्टर ट्यूब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये फिल्टर लगा हुआ होता है और इस फिल्टर को हर 1 वीक में क्लीन करना होता है। ये यहाँ से इस तरीके से डिटैचेबल होता है, इस तरीके से इसको डिटैच किया जाता है। इस तरीके से इसको ओपन करके इसका जो फिल्टर है उसे चेंज किया जाता है। देन यहाँ पर आपको एक बॉल दिखाई देगी, इस फिल्टर ट्यूब के नीचे यहाँ पर आपको एक बॉल दिखाई देगी। इस बॉल को वॉल्व बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, जब भी हम सक्शनिंग करते हैं तो पहले ये बॉटल फिल होता है। ये जब बॉटल पूरा फिल हो जाता है तो वैक्यूम के थ्रू जो फ्लूइड है वो इस कनेक्टिंग ट्यूब से इस बॉटल या इस जार में आना शुरू कर देता है। जैसे जैसे इसमें फ्लूइड का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये बॉल ऊपर होती जाती है और इस ट्यूब की जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग पर लग करके उसे बंद कर देती है, ताकि जो भी कंटामिनेटेड फ्लूइड इन बॉटल्स में है उसके थ्रू ये जो ट्यूब है वो अफेक्ट ना हो। किसी भी तरह की ह्यूमिडिटी या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस ट्यूबिंग के थ्रू होते हुए इस पंप में ना जाए। इस जो वैक्यूम इसमें मोटर लगी हुई होती है वो मोटर बेसिकली सेंट्रीफ्यूज मोटर होती है एंड 1/2 HP की मोटर इसके अंदर इनबिल्ट होती है। यहाँ पर आपको एक स्टैंड दिखाई देगा जिस स्टैंड पर इन बॉटल्स को फिक्स किया जाता है। ये देखिए, ये स्टैंड फ्रेम है जिसको कनेक्शन स्टैंड बोला जाता है और ये जिसमें ये जार फिट होते हैं और ये जार इस तरीके से निकलते हैं। जब भी ये जार फिल हो जाते हैं तो इनको वॉश करके स्टेराइल करके फिर से फिट किया जाता है एंड ये कनेक्शन बेस होता है जिसके ऊपर ये कनेक्शन लगे हुए होते हैं जिनमें हम इस जार को फिट करते हैं। तो ये था हमारा किस तरीके से सक्शन मशीन को हम कंट्रोल करते हैं। इसमें आप देखिए प्रेशर को कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं आपको प्रेशर के बारे में बताती हूँ। सपोज ये जो डायल है, इस डायल को जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर इस तरीके से जब हम थंब रखेंगे तो इसमें आपको एयर का प्रेशर फील होगा। तो आप इस पे प्रेशर लगा करके आप इस पे डायल पे चेक करिए कि कहाँ तक ये जा रहा है। तो ये देखिए 82, ये 90 पर आ रहा है। ठीक है, ये 90 पर आ रहा है। अगर हमें इसे बढ़ाना है तो हम इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये जो
वैक्यूम गॉज आपको दिख रहा है, इसका जो ये निडल है ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स अब हमने इसको 300 पर सेट कर दिया है। अब ये 300 पर सेट हो गया। अब मैं इसको छोड़ दूंगी, वैक्यूम जो है हटा दूंगी, तो देखिए फिर से 0 पे आ जाएगा। अब मैं वापस इस पर थंब लगाऊंगी तो आप देखेंगे कि 300 पर जाकर के फिर से रुक जाएगा। 300 पर जाकर रुकने का मतलब है कि इसके अंदर 300 पर हमने इसको सेट कर दिया है। ठीक है, नॉर्मली ये जो प्रेशर होता है वो अलग अलग अडल्ट्स में अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे चिल्ड्रंस में 80 to 100 mm of Hg प्रेशर हम यूज करते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं 100 to 120 mm of Hg प्रेशर यूज करते हैं, एंड ओटीज के अंदर 300 या 300 से अबव प्रेशर यूज किया जाता है। बिकॉज ओटी के अंदर क्लॉग्ड ब्लड होता है या फिर हमें बहुत जल्दी सक्शनिंग करनी होती है, कम टाइम में सक्शनिंग करनी होती है, इसलिए हम वहां पर ज्यादा प्रेशर का यूज करते हैं। और इससे सक्शनिंग किस तरीके से होती है वो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर बाउल में जो है वो लिक्विड लिया है, अब वो किस तरीके से सक्शन आउट होगा उसे देखते हैं। ये देखिए आपको इसमें ट्यूबिंग में दिखाई देगा, ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सक्शन जो है हो रहा है। इसी तरीके से बॉडी में कैविटीज में जहां पर भी फ्लूइड होता है वो इस तरीके से हम सक्शन आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना होता है अलग अलग एज के पर्सन्स के अंदर अलग अलग साइज का हम यहाँ पर सक्शन कैथेटर इस पोर्ट पर अटैच करते हैं। ये पोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम सक्शन कैथेटर को अटैच करते हैं। बेसिकली जो सक्शन कैथेटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें आगे कोई नोजल लगा हुआ नहीं होता और एक होता है जिसमें नोजल लगा हुआ होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो नोजल वाला सक्शन कैथेटर होता है उससे हमें क्लैंप नहीं करना पड़ता और उसमें अननेसेसरी एयर नहीं जाती, जबकि नॉर्मल जो सक्शन कैथेटर होता है उसमें हमें क्लैंप करना जरूरी होता है। अदरवाइज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एयर, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सक्शन कैथेटर के थ्रू जो है वो इस डिवाइस के अंदर जा सकती है। अब हम बात करेंगे हमारे पास जो दूसरी छोटी पोर्टेबल सक्शन मशीन है उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारी ये पोर्टेबल सक्शन मशीन, ये सेकेंड टाइप की है जो सिंगल बॉटल है। इसके अंदर देखेंगे आप ये एक जार है जिसको बोला जाता है कलेक्टिंग जार। कलेक्टिंग जार पर मार्किंग की हुई है 100 to 120 1200 ml, 100 to 1200 ml तक इसकी कैपेसिटी है। इसके अंदर साथ में ये ट्यूबिंग्स आती हैं, ये पूरी डिटैचेबल ट्यूबिंग्स होती हैं, आप इनको यहाँ से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर दो ट्यूबिंग होती है, देखिए एक तो इस पंप के साथ जुड़ी हुई होती है, बीच में लगा हुआ होता है ये फिल्टर। अगेन ये फिल्टर जो है हर 7 डेज में हमें चेंज करना होता है। ये ट्यूबिंग जाती है जार में, जार से एक और ट्यूबिंग निकलती है जिसे बोला जाता है सक्शन ट्यूबिंग। इस सक्शन ट्यूबिंग के थ्रू हम यहाँ पर सक्शन कैथेटर को अटैच करके पेशेंट के कैविटीज से जो भी फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसे हम ड्रेन आउट कर सकते हैं। अगेन आप इसके अंदर देखेंगे आपको एक डायल दिख रहा होगा एंड इस डायल के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बटन होता है, जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो देखिए ये ऑन हो गया है। इसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम अगेन यहाँ पर ये बटन जो है इस बटन से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अगेन मैंने इसके थंब से इसको रोका है, ये देखिए इस तरीके से हम इसके प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे भी किस तरीके से सक्शनिंग होती है मैं आपको सक्शनिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक बाउल में पानी लिया हुआ है, इस तरीके से आपको जार के अंदर लिक्विड आता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, देखिए जब भी हम सक्शनिंग करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो सक्शन कैथेटर है हमें बेसिकली वो कैथेटर यूज करना चाहिए जो हमें क्लैंप ना करना पड़े। नंबर सेकंड कि जब भी हम ये मशीन्स यूज करते हैं तो इसकी हैंडलिंग एंड केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिल्टर को टाइम पे चेंज करना, जार को टाइम पे एम्प्टी करना, क्लीन और स्टेराइल करके फिर से इसको फिट करना। नेक्स्ट कि जब भी हम किसी पेशेंट की सक्शनिंग करते हैं तो वन टाइम में 10 सेकेंड्स ही हमें सक्शनिंग करनी चाहिए। देन अगेन 2 सेकेंड्स का गैप लेकर के इस तरीके से हम एक बार में सिर्फ 3 बार ही सक्शनिंग करें एक बार में पेशेंट पे। अदरवाइज ज्यादा सक्शनिंग करने से क्या होता है बॉडी के अंदर नेगेटिव प्रेशर
क्रिएट हो जाता है एंड बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक जानकारी पोर्टेबल सक्शन मशीन के बारे में। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन से प्रोडक्ट्स, कौन सी चीजों, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप हमसे वीडियो चाहते हैं वो हमें जरूर डीम करके बताइए। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और अगर आप हमसे ट्रेनिंग चाहते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर आकर सीखना चाहते हैं, तो RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर पर विजिट करिए, जिसका एड्रेस है गोपालपुरा बाईपास रोड, त्रिवेणी नगर चौराया, जयपुर, राजस्थान।